सो लास्ट चैप्टर हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री जो है, जो पाकिस्तान और चाइना है, हमारा क्या एक एक्सपीरियंस रहा है जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है। तब से इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट किया टिल नाउ, पाकिस्तान ने कैसे डेवलपमेंट की है और चाइना ने कैसे डेवलपमेंट की है। तो ये तीन चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी। तो हमने जितना भी इंडिया के बारे में अभी तक इंडियन इकोनॉमी में कवर अप किया वो सारा का सारा क्रक्स इस चैप्टर के अंदर। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी कब? 1947। अब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हमारे पास एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आया था कि हमें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करना है। मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करना है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करना है। इंडिया ने ऑप्ट किया कौन सा? मिक्स्ड। कौन से फॉलो किया? मिक्स्ड, जिसका मेन पर्पस ये था कि दोनों के मेरिट्स यूज हो, दोनों के डीमेरिट्स ना। ठीक है, तो 1950 में गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को ऑप्ट किया और 1950 में गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी। इसका मेन पर्पस क्या था? प्लान्स बनाना। और उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था कब? 1951। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। टिल नाउ हम 12 प्लान्स अचीव कर चुके। फिर इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट पाथ के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज चेंज आए। ठीक है, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। ठीक है, ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो सके? डेवलप हो सके। फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए IPR पॉलिसी 1956 को प्रमोट किया, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जिसको हम बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने 3-fold क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी, पब्लिक प्राइवेट अलग अलग रखा वहां पर। ठीक है, मेजर रोल गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी में किसका रखा था? पब्लिक का ही रखा था। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, कि बाहर से चीजें ना मंगवाकर अपनी कंट्री में क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी। ये था गवर्नमेंट इंडिया ने जो सिस्टम फॉलो किया। 1990 तक देख रहे थे कि हर चीज ओके ओके चल रही थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल हम ग्रोथ कर भी रहे थे। बट 1990 तक आते आते क्या हुआ? हमारी 1990 में इकोनॉमी डाउन चली गई। 1991 में हमारी BOP क्राइसिस आ गए थे इकोनॉमी में, गल्फ क्राइसिस हो गए थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या जा रही थी? डाउन। FVR फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इतना डाउन हो गया था, सिर्फ 10 डेज तक की इंपोर्ट की पेमेंट के लिए पैसे थे, उसके बाद पैसे नहीं थे। तब 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी चेंज करी, और कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया? LPG पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें हमने हर एक सेक्टर में चेंज करा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा रोल था, उसकी जगह हम किसको लेकर आए? प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फॉरेन सेक्टर को प्रमोट किया, ग्लोबलाइज किया हमने अपनी इकोनॉमी को, लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, जहां हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, उसकी जगह हमने कौन सी पॉलिसी फॉलो की? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज। ठीक है, और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको हमने चेंज किया 2015 में आके, किसके साथ? नीति आयोग के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमारी GDP ग्रोथ रेट 1991 के बाद ही इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ये तो था इंडिया का पाथ जो इंडिया ने फॉलो किया था। फिर आता चाइना ने क्या फॉलो किया? चाइना को इंडिपेंडेंस मिली बेटा कब? 1949। 1949 में जैसे ही चाइना को इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने अपनी इकोनॉमी में जो सिस्टम फॉलो किया वो कौन सा फॉलो था? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उन्हें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो, सॉरी कैपिटलिस्टिक नहीं, सोशलिस्टिक। कौन सी फॉलो की? सोशलिस्टिक, या फिर स्टेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, जहां पर मेजर रोल किसका था? गवर्नमेंट का। किसका था मेजर रोल? गवर्नमेंट का। उनकी जो डेवलपमेंट पाथ है हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, बिफोर 1978 एंड आफ्टर 1978, या पोस्ट 1978 या आफ्टर 1978। 1978 में उन्होंने अपनी कंट्री में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर चुके थे। ठीक है, हमसे 13 साल पहले। 1978 से पहले अगर हम उनकी डेवलपमेंट पाथ को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने एक अपनी कंट्री में सबसे मेन जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था वो क्या था? GLF कैंपेन। क्या था? GLF कैंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, की हर चाइना की हर होम बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री होगी जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगी।
क्लियर है? इससे क्या हुआ, चाइना में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जीडीपी ग्रोथ हुई वहां पर, प्लस उन्होंने एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लेकर आए जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यून सिस्टम। क्या लेकर आए थे? कम्यून सिस्टम, जिसमें 26,000 कम्यून सिस्टम उन्होंने बनाए वहां पर, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हो सके उनका, डेवलप हो सके। क्लियर है? फिर उन्होंने एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस करी जिसको हम बोलते हैं ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 1965 में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 1976। इसमें क्या था, चाइना ने अपने स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड्स पे भेजा, मतलब अलग अलग जगहों पर भेजा, जहां पर वो जाएंगे, वहां की नॉलेज गेन करेंगे और उसका यूज करके क्या करेंगे, अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे। तो ये तो क्या उन्होंने 1978 तक। 1978 के बाद उन्होंने अपनी कंट्री में क्या किया, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, वो भी दो फेजेस में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में एक तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, क्लियर। दूसरा, उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम में भी चेंज किया कि एग्रीकल्चर की जो ओनरशिप लैंड राइट्स होंगे वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, बट ओनरशिप लैंड राइट किसके होंगे, गवर्नमेंट के होंगे। और दूसरी चीज, वहां पर उन्होंने एक और सिस्टम फॉलो किया वहां पर कि फार्मर जो होंगे, फार्मर्स उसके ऊपर प्रोडक्शन करें, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा फार्मर्स का रहेगा, बट उसका कुछ फिक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ टैक्स और एज अ रेंट। ठीक है, ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी उसके ऊपर, बट जो भी इनकम होगी सारी फार्मर्स की होगी। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। और 1978 के जो रिफॉर्म्स में उसका सेकंड फेज क्या किया उन्होंने, एक डुअल प्राइसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। डुअल प्राइसिंग में क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स है, जो भी उनकी प्रोडक्शन होगी उसका इतना मिनिमम पार्ट इस मिनिमम रेट पर गवर्नमेंट को सेल होगा, बाकी वो मर्जी है जिस मर्जी को सेल करें, जिस भी रेट पर सेल करना चाहे। क्लियर? इससे उन्होंने दोनों सिस्टम रखा कि एक फार्मर्स को एक प्रॉपर रेट भी मिलेगा, प्लस उनको प्रॉफिट भी होगा। सेकंड, उन्होंने एक एसईजेड एरिया स्टार्ट किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया। कुछ बैकवर्ड एरियाज को स्पेशलाइज एरिया डिक्लेयर किया कि वहां पर फार्मर्स, सॉरी, कोई भी पर्सन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कुछ कंसेशन दिए जाएंगे, और उस पॉलिसी के बेस पर उनकी कंट्री भी ग्रो हुई। और उस एसईजेड एरिया का इतना ज्यादा बेनिफिट मिला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफी फेमस भी हुआ। क्लियर? ये चाइना का सिस्टम था सारा। पाकिस्तान जो था उसका ऑलमोस्ट जो प्लान आउट था वो इंडिया के जैसा ही था। उसको भी कब इंडिपेंडेंस मिली, 1947। उसने भी कौन सा सिस्टम ऑप्ट किया, मिक्सड प्लानिंग के साथ चला था वो भी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया उसने भी, प्लस इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया वहां पर। और 1988 में उन्होंने अपनी, हमसे भी 3 साल पहले अपनी कंट्री में क्या कर लिए थे, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर चुके थे। बट फिर भी उनकी कंट्री क्या गई है, डाउन गई। वो रीजंस क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। ये तीनों कंट्री के डेवलपमेंट पाथ थे कि कैसे उन्होंने फॉलो किया था। क्लियर है? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन की, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1352 मिलियन, वहीं पर जो चाइना है उसकी 1393 मिलियन, और पाकिस्तान कितना है, 212 मिलियन। इट मींस चाइना फर्स्ट नंबर पर है। चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन अगर मिलाते हैं तो दोनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन। ठीक है, जहां पर चाइना 20% है और इंडिया 18%। क्लियर है? और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, इंडिया और चाइना दोनों में से किसी एक का भी 1/10 है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बेटा बात करें एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की, इंडिया की है 1.03, चाइना 0.46 और पाकिस्तान है 2.05। चाइना की जो ग्रोथ रेट डाउन है उसका सिंपल सा एक रीजन था, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, कि सिर्फ एक ही बच्चा होगा, और वो पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी थी 2016 में। 1979 में स्टार्ट करी थी ये पॉलिसी उन्होंने, और 2016 में इस पॉलिसी को बंद कर दिया था उन्होंने। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन दो टाइप की है मोस्टली, या तो एक ओल्ड एज पर्सन है या फिर बच्चे। जो यंगर पॉपुलेशन जो कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो पॉपुलेशन वहां पर क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया। वहीं पर बेटा अगर हम बात करें डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन रहती है, इंडिया की 400 के अराउंड, चाइना जो है 148 के पास है, और पाकिस्तान 275।
चाइना का जो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर भी डाउन है, वो सिर्फ ये की रीजन है क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है, ठीक है। और इंडिया की इतनी ज्यादा रीजन दो, एक तो ज्योग्राफिकल एरिया चाइना के कंपैरेटिवली डाउन है, प्लस पॉपुलेशन भी क्या हमारी एज पर ज्यादा, और पाकिस्तान का बेटा डेंसिटी कम है, रीजन पॉपुलेशन उनकी क्या है, कम। सेक्स रेशो की अगर बात करें फीमेल्स पर मेल कितनी है, तीनों ही कंट्रीज में क्या है, डाउन है। वो अराउंड 950 के आसपास है, इंडिया के 924, चाइना 949 और पाकिस्तान 943। इट शोज तीनों ही कंट्री किसको फॉलो कर रही है, मेल प्रेफरेंस को फॉलो कर। वहीं पर बेटा नेक्स्ट है फर्टिलिटी रेशो। फर्टिलिटी रेट जो होता है कि एक विमेन कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है, तीनों ही कंट्री में अगर वो देखा जाए चेंज है। इंडिया 2.2, चाइना 1.7 बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, एंड पाकिस्तान कितना 3.6। एंड अर्बनाइजेशन एरिया की बात करें बेटा, चाइना इसमें 59 के आसपास है, और इंडिया 34 और पाकिस्तान 37। तो इंडिया इसमें क्या है, पीछे, ठीक है जी। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं बेटा, जीडीपी जो इंडिया की है, सॉरी चाइना की जीडीपी अराउंड, चाइना की जीडीपी जो है वो $22.5 ट्रिलियन है। वहीं पर इंडिया की जो जीडीपी है वो $9.03 ट्रिलियन, दैट इज अ 41% जीडीपी ऑफ चाइना। और पाकिस्तान की अगर जीडीपी की हम बात करें बेटा, $0.94 ट्रिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी का सिर्फ कितना है, 11%। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, 1980 से 1990 में इंडिया की जीडीपी चल रही थी अराउंड 5.7, जो कि 2015-17 में आकर होगी थी 7.3। इट शोज कि हमने ग्रो किया है, और वो किस वजह से ग्रो किया था, बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारा जो 1990 में ग्रोथ रेट था 1991 में, वो था 5.6%, और 1992 में आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा ग्रोथ रेट 6% के आसपास टच कर गया था, मतलब 0.5% से वो ग्रो कर चुका था। वहीं पर पाकिस्तान जो चाइना की ग्रोथ रेट है बेटा, वो 10.3 थी, जहां पर एट द टाइम ऑफ 1980 टू 1990 ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंगल डिजिट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है जीडीपी ग्रोथ में। चाइना उस टाइम पर डबल डिजिट में जा चुका था। वहीं पर अब जो है उनकी वो 6.8 है। उसका रीजन क्या है, वो डाउन क्यों गया? उसके सिंपल से रीजन है बेटा, एक तो वहां पर पहले कंजप्शन ज्यादा थी, सेविंग कम थी। तो कंजप्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एडी इंक्रीज होगा, एडी इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। बट अब कंजप्शन कम होने की वजह से सेविंग ज्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट से पैसा क्या हो गया था, कम हो गया था। सेकंड, चाइना में चीप लेबर थी, बट वो लेबर अब क्या हो रही है, दूसरी कंट्रीज में मूव कर रही है फॉर द बेटर अर्निंग, जिसकी वजह से चाइना में प्रोडक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। थर्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर है कि एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट क्या जा रही है उनकी, डाउन। प्लस उनके जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लस डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती है, जिसकी वजह से चाइना की जीडीपी क्या जा रही है, डाउन जा रही है। समझ आया पॉइंट? पाकिस्तान की अगर जीडीपी की बात करते बेटा, पाकिस्तान की जीडीपी 1980 में अराउंड 6.3 थी। ये शो कर रही है कि हमारी 5.7 थी, वो 6.3, वो हमसे बेटर थे उस टाइम, बिकॉज उनके पास मेजरली सोइंग एरियाज थे हमारे, ठीक है। लाहौर जो एक सबसे बड़ी मार्केट थी, वो किसके बाद चली गई थी, पाकिस्तान, ठीक है। जो ड्राई फ्रूट्स की सबसे बड़ी मेन मार्केट थी, वो किसके बाद चली थी, प्रोडक्शन एरिया भी पाकिस्तान के, ठीक है, जिस वजह से वो ज्यादा ग्रो कर रहे थे। और अब उनकी जो जीडीपी है वो कितनी है, 5.3। पाकिस्तान डाउन क्यों गया बेटा? पाकिस्तान डाउन होने के रीजन एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी, प्लस प्राइवेटाइजेशन डाउन था, वहां पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा था, प्लस फॉरेन सेक्टर बाहर जा रहा था वहां से, ठीक है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था 2008 से लेकर 2016 तक उनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 3% से इंक्रीज हो रही थी अराउंड, ठीक है। और 2017 में उनको थोड़ा जाकर रिलीफ मिला वहां पर, जहां पर उनकी जीडीपी अराउंड 5% से इंक्रीज हुई, 5 पॉइंट समथिंग इंक्रीज हुआ। बट फिर 2019 में आके वो डाउन चला गया 3.35% के आसपास। इट शोज कि वो लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुके हैं। इनकम कम है तो ग्रोथ रेट भी क्या रहेगा उनका, कम रहेगा, जिससे वो ग्रो नहीं कर पा रहे। समझ आया पॉइंट? अब एक पॉइंट आता है बेटा सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इंडिया में किस सेक्टर से कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रही है, पाकिस्तान में कितनी हो रही है और चाइना में कितनी हो रही है। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 16% जीडीपी, ठीक है, जिसमें वर्कफोर्स कितनी इन्वॉल्व है वहां पर 41%। इट शोज कि 41% अराउंड
40% ऑफ पॉपुलेशन जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है? 16%। इट शोज कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? डाउन। और हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर इन्वॉल्व रहती है? एग्रीकल्चर। चाइना में 7% कॉन्ट्रीब्यूशन और कितनी परसेंट पॉपुलेशन है उसकी? सिर्फ 26%। पाकिस्तान 24%, उसकी भी कितनी है? 41%। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें बेटा, हम 30% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, और कितनी परसेंट पॉपुलेशन काम करते हैं? सिर्फ 25%। चाइना 41% कंट्रीब्यूशन लेता है वहां से, और कितनी परसेंट पॉपुलेशन है वहां पर? 28%। पाकिस्तान 19% कंट्रीब्यूट करता है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन से? 24%। और सर्विस सेक्टर की बात करें बेटा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज के अराउंड 50% से ऊपर है। 54% इंडिया, 52% चाइना, 57% पाकिस्तान। और पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है वहां पर? इंडिया की 32%, चाइना 46%, बट पाकिस्तान 35%। इट शोज कि तीनों ही कंट्रीज मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर्विस सेक्टर। बट अगर चाइना के कंपैरेटिवली चेक करते हैं, चाइना जो है इंडिया सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों से ही कंट्रीब्यूशन कर रही है ऑलमोस्ट। देखो मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल इक्वल आएगा, बट ऑलमोस्ट सेम के आसपास है वहां पर। बट इंडिया और जो पाकिस्तान है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली वो किस पर गया है? सर्विस सेक्टर। तो ये एक बेटर साइन नहीं है, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं किया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, जो कि हम नहीं कर पा रहे। क्लियर? कोई डाउट? फिर क्या आता है बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी? बेटर। और इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 69 के आसपास है, चाइना 76, पाकिस्तान 67। इट शोज कि चाइना के हमसे आगे। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज द पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इंडिया है बेटा अराउंड 29, चाइना 7 और पाकिस्तान 57। इट शोज कि चाइना के पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है जी। एंड पाकिस्तान बिल्कुल ही क्या है वहां पर? डाउन। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड बात करें बेटा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है। तो इंडिया में कितना? 133, चाइना 29 और पाकिस्तान 140। तो इट मींस चाइना ने यहां पर भी क्या किया है? उसको कंट्रोल किया है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन, जो कि कुपोषित बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। इंडिया में कितना? 37.9, अराउंड 38%। चाइना में कितना है? 8.1 और पाकिस्तान कितना? 37.6। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऑलमोस्ट क्या है? सेम। और चाइना ने यहां पर भी क्या किया? बेटर परफॉर्म किया। क्लियर? नेक्स्ट, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, दैट इज 15 ईयर्स एंड अबव कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। इंडिया में 6.5, चाइना 8.1 और पाकिस्तान 5.2। चाइना यहां पर भी बेटर है हमसे। उसके बाद जीएनआई पर कैपिटा, मतलब ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब कितना है हमारा नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली खर्चा। तो इंडिया कितना है? 6,681 पर पर्सन, चाइना कितना? 16,000 और पाकिस्तान 5,000। शोज कि चाइना जो है अराउंड 2.5 टाइम्स इंडिया से आगे है इसमें। फिर आता है परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से डाउन जो है इंडिया 21.9% है, चाइना 1.7%। इट शोज कि चाइना ने ऑलमोस्ट पॉवर्टी के ऊपर कंट्रोल किया है। और पाकिस्तान 24.3, मतलब पाकिस्तान इसमें भी सबसे आगे है, मतलब डाउन है। बट ये है परसेंटेज। अगर नंबर ऑफ पुअर्स की बात करें, नंबर ऑफ पुअर्स इंडिया में परसेंटेज कम होने से बावजूद भी पाकिस्तान से नंबर ऑफ पुअर इंडिया में ज्यादा है। रीजन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा। समझ आया पॉइंट? वहीं पर पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज, एक नॉर्मल सैनिटेशन फैसिलिटीज किसके पास ज्यादा है? इंडिया में 60%, चाइना 75 और पाकिस्तान 60%। इट शोज कि चाइना ने यहां पर भी बेटर परफॉर्म किया। एंड प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, इंडिया में 93, पाकिस्तान 90, चाइना 96 और पाकिस्तान 91। इट शोज कि चाइना यहां पर भी हमसे क्या आ रहा है? बेटर है। अब इन सबको कंपेयर करके देखते हैं तो इंडिया का जो एचडीआई रैंक है वो चाइना से पीछे और पाकिस्तान बिल्कुल ही पीछे। चाइना का अराउंड 70s के आसपास है, इंडिया 133 में
और पाकिस्तान जो है 140 के आसपास है। तो इट शोस, और ये जितना कम होगा उतना बेटर होता है, ठीक है, HDI रहेगा। और HDI वैल्यू की अगर बात करें हम, इंडिया की जो वैल्यू है वो 0.6 के आसपास है, चाइना जो है 0.7 के आसपास, ठीक है, और पाकिस्तान 0.4 के आसपास है। इट शोज कि चाइना इसमें भी क्या हमसे बेटर। बट जो एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है लिबर्टी इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर होता है कि कितनी फ्रीडम दी गई है आपको। तो चाइना में फ्रीडम कम है। फॉर एग्जांपल है कि इन आवर कंट्री हमारे पास हर चीज की फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं बट एक लीगल वे में, ठीक है। अगर हमें जैसे इलेक्शन होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन, हम जिस मर्जी को भी वोट दे सकते हैं, जिसको भी हम अपना एक कैंडिडेट चूज करना चाहते हैं हम उसको वोट दे सकते हैं। बट चाइना में ऐसा कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। उनके एक ही पार्टी है रूलिंग पार्टी, उसी का प्रेसिडेंट खड़ा होता है, वही जीत जाता है, ठीक है। तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो लिबर्टी इंडिकेटर जैसी कुछ चीजें हैं जो उसमें काउंट होनी चाहिए HDI में, जो कि काउंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से HDI रैंक चेंज हो सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? फिर लास्ट में बेटा वही है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या, वो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी स्टार्टिंग में, वही सारी तीनों कंट्रीज की वही, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आया कि चाइना की जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, मान लो उन्होंने डाटा दिया कि वो लेटर से 0.46 है, पाकिस्तान की 2.3 के आसपास है, इंडिया की 1.0 के आसपास है। तो किस रीजन, मतलब कंपेयर करो, तो कंपेयर में आपने ये नहीं लिखना ना पाकिस्तान इतना है चाइना इतना, वो तो उन्होंने टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, तुमसे ये थोड़ी ना कह रहे उसकी फॉर्मेशन चेंज करो, तुमसे वो पूछ रहे हैं कि कंपेयर करके बताओ ऐसा क्यों है। तो वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा दे दिया उन्होंने कि इंडिया की 5.6 से 7 के आसपास गई है, चाइना 10 से 6 पर गया है, ठीक है, और पाकिस्तान 6.1 से 5 पर गया। तो क्यों गया वहां पर? तो वो आपने रीजंस बताने, जो रीजंस मैंने आपको बताए। चाइना का एक और रीजन है कि वहां पर रशिया के साथ उनका कंफ्लिक्ट भी हो गया था, जिस वजह से वो डाउन गया था। एक्चुअली क्या था, रशिया ने अपने डिप्लोमेट्स वहां पर भेजे हुए थे जो कि चाइना को हेल्प करते थे फॉर द डेवलपमेंट, बट उनका आपस में कुछ क्लैश हुआ वहां पर, जिसकी वजह से रशिया ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से चाइना डाउन जाना शुरू। क्लियर? तो ये भी आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे आपने वहां पर कंपैरिजन में पॉइंट्स लिखने हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? इस चैप्टर का और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का, दोनों चैप्टर का टेक्स्ट है नेक्स्ट क्लास।